बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी में 139 में से 130वें नंबर पर है और पाकिस्तान भारत, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान से भी पीछे है और श्रीलंका से भी पीछे है। कानून की हुक्मरानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है और इमरान खान उस प्रेसिडेंट को अपने तौर पर एक अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट कर सकते हैं। जैसे वो अपनी स्पीचेस के अंदर बार बार कहते हैं कि मुल्क में दो कानून नहीं होने चाहिए बल्कि एक कानून होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह आज इमरान खान के कंधों के ऊपर ही बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि इमरान खान अब आइन और कानून के मुताबिक अपना जो मामला है वो लेकर चलेंगे या फिर वो एक बार फिर आइन और कानून को बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं वो आइन और कानून को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं, क्या इमरान खान भी वही कुछ करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने जो तौहीन अदालत का मामला उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और जो इमरान खान से गलती हो गई और वो गलती बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में, वो है कि उन्होंने खातून सिटिंग जज के ऊपर जो तनकीद की और वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी खौफनाक और इतनी भयानक तनकीद थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अब कार्रवाई को आगे लेकर चलेगा उसमें अगर इमरान खान जो है वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उस माफ़ी की सूरत के अंदर कार्रवाई का पैमाना और कार्रवाई का तरीक़ेकार और चीज़ें कुछ और होंगी और अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते तो फिर शायद हमें वहाँ पर एग्रेशन भी देखने को मिलेगा। माजी के अंदर हुआ क्या, माजी के अंदर हमें देखने को मिला कि जिन जिन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी उन लोगों को ना सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का सामना भी करना पड़ा और वो लोग सियासत के लिए 5 साल के लिए या इंतखाबात के लिए वो नाअहल भी हुए। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है और किस कानून के तहत ये तमाम मामला जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2016 है जिसके तहत तौहीन अदालत की सज़ा जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब फ़र्द को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे सकती है अदालत। कानून के सेक्शन 5 के तहत तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को 6 महीने तक कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2016 है। अब जब ये आपके ऊपर लागू हो जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 भी एक्टिव हो जाता है और आर्टिकल 63 जी के तहत अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years हैज लैप्स्ड सिंस हिज रिलीज, 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है आर्टिकल 63 और उसके सब आर्टिकल जी के तहत। अब ये इमरान खान साहब का मामला है। इमरान खान साहब जो हैं वो तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है और उस तौहीन अदालत की कार्रवाई के अंदर उनको माफ़ी अगर वो मांग लेते हैं तो फिर उस सूरत में क्या मामला होगा। माजी के अंदर हुआ ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 2012 के अंदर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, प्राइम मिनिस्टरशिप से भी उनको हाथ धोने पड़े। निहाल हाशमी साहब 1 माह कैद और 5 साल के लिए नाअहल हुए, इसके बावजूद कि वो माफ़ी मांग चुके थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ साहब 5 साल के लिए नाअहल हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब 5 साल के लिए नाअहल हुए। ये तमाम लोग माफ़ी भी मांग चुके थे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि दानियाल अजीज़ केस के अंदर अदालत ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो फैसले में कहा था कि कानून के मुताबिक सज़ा याफ्ता शख्स इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। अब इमरान खान साहब को मुख्तलिफ जो उनके अपने पार्टी के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है, इसको आगे बढ़ने दें, इसी तरह से बढ़ने दें, देखते हैं कि क्या होता है। अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते तो फिर जाहिर है वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, गो कि वो आइन और कानून के मुताबिक ही होगी लेकिन उसमें माफ़ी का एलिमेंट शामिल नहीं होगा। और अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब की माफ़ी एक्सेप्ट भी कर ली जाए। अगर इमरान खान की माफ़ी एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। इसके चांसेस इसलिए बहुत कम है क्योंकि जो माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला था, निहाल हाशमी का था या तलाल चौधरी का था या इन दीगर या दानियाल अजीज़ का था, इनके मामलात में और इमरान खान के मामले में फ़र्क है। इमरान खान ने बराह रास्त तनकीद की है, इमरान खान ने बराह रास्त बाकायदा तौर पर नाम लेकर जो है वो तनकीद किया और धमकी के ज़ुमरे में ये बात आती है और धमकी के ज़ुमरे का मतलब ये है कि जो वो मुतल्लिका जज साहिबा हैं उनका मामला जो है उनकी अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है, उनके सिक्योरिटी के भी मामला है। क्योंकि जब आप किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करते हैं, मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहूँगा कि अभी इस्लामाबाद के अंदर जिस मजिस्ट्रेट की मुद्दत के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था वो दर्ज हुआ था, उसकी ट्विटर के ऊपर बाकायदा पहले तस्वीरें ढूंढी गई और ये इनके एक वकील है हसन खान न्याजी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और तस्वीरें ढूंढी और फिर कहा और लोगों को बताया कि ये है वो शख्स जिसने जो है ये तमाम शिकायत की है और इनके मुद्दत के अंदर पर्चा दर्ज हुआ है। तो ये तमाम अगर प्रैक्टिसेस यहाँ पर होंगी तो फिर जाहिर सी बात है जो मुतल्लिका लोग हैं वो भी अपने इनसिक्योर फील करेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब की माफ़ी की सूरत के अंदर
माफ़ी के चांसेस एक्सेप्ट होने के कम क्यों हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए कम है क्योंकि इमरान खान साहब ने डायरेक्ट जज का नाम लेकर ये तमाम कार्रवाई की है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इमरान खान साहब अगर 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, चाहे 1 सेकंड की उनको सज़ा हो, लेकिन 1 सेकंड की सज़ा के ज़ुमरे के अंदर आर्टिकल 63G एक्टिव होगा और वो 5 साल के लिए नाहल हो जाएंगे, तो फिर उनकी सियासत और उनकी जमात कहाँ खड़ी होगी, उनकी जमात का आगे लाहेअमल क्या होगा। पार्टी टूट फूट का शिकार मुमकिन तौर पर हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि पार्टी के अंदर इमरान खान की ज़ात को लेकर ही तमाम लोग इंटैक्ट हैं। अदरवाइज कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके। असद उमर भी नहीं कर सकते, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं कर सके, और उस्मान बुज़दार भी नहीं कर सकते। कोई आदमी ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के चाहने वाले, इमरान खान साहब से प्यार करने वाले लोग जो हैं वो इमरान खान से ही प्यार करते हैं। वो शाह महमूद कुरैशी से इमरान खान की वजह से प्यार करते हैं। शाह महमूद कुरैशी का अपना जेस्चर इतना बड़ा नहीं है। इमरान खान साहब ये गलती क्यों कर बैठे, ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब से ये गलती सिर्फ इसलिए हो गई है क्योंकि पॉपुलैरिटी लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर चला गया और उनसे संभाली नहीं जा रही। उनको समझ नहीं आ रही कि अब इस मामले को संभालना कैसे है, इसलिए वो गलतियां कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह की गलतियां जिस तरह शहबाज गिल ने एक बयान दे दिया, लिखा पढ़ा एक बयान था, वो पढ़ दिया, उससे अब आ बैल मुझे मार वाली मिसाल थी, और वही हुआ कि उनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो गई। हुकूमत तो अपने पाँव के ऊपर प्रॉपरली खड़ी भी नहीं हो पाई। हुकूमत वो तमाम काम कर रही है जिससे बदनामियां समेट रही है। हुकूमत वो तमाम काम कर रही है जिससे आम आदमी उनको गालियां दे रहा है। इस वक्त सेंटर के अंदर सिर्फ हुकूमत नहीं है, उस हुकूमत को जिसको इमरान खान कहता है कि ये CDA का चेयरमैन है शहबाज शरीफ, जिसको वजीर दाखिला के मुतल्लिक ये कहते हैं कि मारगला के एक थाने का SHO है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उस हुकूमत को हासिल करने के लिए इमरान खान जो है वो ऊपर नीचे गलतियां कर रहे हैं, और ऊपर नीचे गलतियों का खुमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है उनको कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तक पहुंच चुके हैं। और इसमें कोई उनके खिलाफ साजिश का अंसर शामिल नहीं है। कोई आदमी उनको मजबूर नहीं कर रहा कि आप ये बात करें। शहबाज गिल को किसी ने आके नहीं कहा था कि आप फौज के खिलाफ बगावत पे उकसाने की बात करें अपने ही नौजवानों को। ये बात उन्होंने खुद कही है। तो आपसे जब पॉपुलैरिटी ग्राफ संभाला नहीं जा रहा तो आप गलतियां कर रहे हैं। अब जब आप गलतियां कर रहे हैं तो उसका खुमियाजा और उसकी कीमत भी आप ही को अदा करनी पड़ेगी। गो कि आप इसको बाद में यह रंग जरूर देंगे कि जिन्हें हमसे हमारे खिलाफ फलां अदलिया ने साजिश कर दी, एस्टेब्लिशमेंट ने कर दी, न्यूट्रल ने कर दी, फलां ने कर दी, फलां ने कर दी। इमरान खान साहब को एक बात रैशनल अप्रोच अपनानी चाहिए, वो ये है कि अगर CDA का चेयरमैन बनने का आपको इतना ही शौक है तो इनको ये हुकूमत करने दें। आपके पास पंजाब की हुकूमत है, आपके पास KPK की हुकूमत है, गिलगित की, कश्मीर की आपके पास हुकूमत है। आप मेन स्टेक होल्डर हैं। 70% पाकिस्तान के अंदर तो आपकी अपनी हुकूमत है। अब जब 70% पाकिस्तान में आपकी अपनी हुकूमत है, इसके बावजूद आप अच्छे हैं, इसके बावजूद आवाम की नज़र में आप ठीक हैं, आपको कोई गालियां नहीं पड़ रही। वो जो CDA का चेयरमैन जिसको आप कहते हैं, वो गालियां उन्हीं को पड़ रही हैं। सैलाब मुतासरीन, पंजाब के अंदर इतना बड़े पैमाने पे सैलाब आया, जनूबी पंजाब सारा जो है वो डूब गया है। आप उसके ऊपर क्या इकदाम कर रहे हैं? कोई इकदाम नहीं आप कर रहे। और जब आप इकदाम भी कोई नहीं कर रहे और सारा मलबा वफाक के ऊपर गिर रहा है, आम आदमी शहबाज शरीफ को गालियां दे रहा है, परवेज इलाही को तो गालियां नहीं पड़ रही। जब आम आदमी शहबाज शरीफ को गालियां दे रहा है तो ये बदनामी उनको समेटने दें। 6 महीने भी नहीं रह गए, आपको आगे इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा तो 2023 जो है वो अपना उसके अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी है आपको, जब गालियां उनको पड़ रही हैं। अब उन्होंने रात क्या किया है, बिजली बिलों के अंदर इस कदर तूफानी इजाफा कर दिया उन्होंने जिसकी इंतहा कोई नहीं है। नया ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, टैक्स कवानीन सेकंड तरमीमी ऑर्डिनेंस वो लेके आए हैं 2022, जिसके तहत उन्होंने ताजरों के ऊपर फिक्स टैक्स लगा दिया। अब ये फिक्स टैक्स क्या है कि छोटा ताजर 20,000 तक का जो है उसको 5% और 20,000 से ऊपर जिसका बिजली बिल होगा उसको 7.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये गो के उनको टैक्स एक्ट में लाना एक अच्छी बात है, लेकिन इससे भी जो है वो ना सिर्फ ताजर कम्युनिटी नाराज है कि यार इतने ज़्यादा बिल आएंगे, पहले ही बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट मंथ के अंदर आप 10 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये हर दूसरे दिन आप लगा देते हैं। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सड़कों पे है, सिर्फ इसलिए सड़कों पे है क्योंकि वो समझते हैं कि यार हम 150 यूनिट हम जलाते हैं, हमारा 7-8 हज़ार रुपये बिल आ जाता है, हम गरीब आदमी कहाँ से पे करेंगे। एक आप पंखा चलाएं, आपका 150 यूनिट आम जो है वो, एक लाइट एक पंखा आप घर में चलाएं, 150 यूनिट आपके आराम से चल जाते हैं। तो आप ये तमाम जो काम कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये आप पॉपुलैरिटी ग्राफ आपसे संभाला नहीं जा रहा। आप इसलिए उस CDA का चेयरमैन बनने के लिए जो है वो आप ये तमाम काम कर रहे हैं जिससे आपकी अपनी पार्टी को नुकसान हो रहा है। कोई आपको समझाने वाला ही नहीं है, कोई आपको अकल देने वाला ही नहीं है, कोई आपको ये बात कहने वाला ही नहीं है कि यार इस तमाम मामलात को जो है वो
हिम्मत से, हौसले से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से और हिकमत से लेके चलें। हिकमत बड़ी ज़रूरी है। अब ये सारी बदनामी इन्होंने समेटनी है, ये समेटेंगे और फिर कल को जब इलेक्शन डे करीब आएगा तो मज़ीद बदनामियाँ ये समेट चुके होंगे और इलेक्शन के अंदर आपको जो है वो अच्छी मेजोरिटी मिल जाएगी। अदरवाइज आज अगर आप इलेक्शन करवा देते हैं तो फिर कहीं पे ये भी शहीद बनने की कोशिश करेंगे कि यार देखो ये हमें करने नहीं दिया, वो नहीं करने दिया, और उसी का गन था, हमने 6 माह में कौन सा काम कर लिया। तो फिर कहीं ना कहीं इनको भी मार्जिन मिल जाएगा। तो आपको इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हिकमत और बसीरत के साथ चलें और ये तमाम मामलात, जिन मामलात के अंदर आप जो है वो गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों से अपने आप को बाहर निकालें। मजीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए।